स्टूडेंट्स, आज की क्लास में मैं आपको सिखाऊंगा थ्योरम 10.6 लोकस चैप्टर की थ्योरम 10.6 और उसके 2 एग्जांपल्स भी बताऊंगा। ये एग्जांपल और ये थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको बहुत अच्छे से क्लियर कर लेना और इसको ध्यान से सुनना, समझना और देखना। तो शुरू करते हैं बिना टाइम को वेस्ट करे हुए। थ्योरम 10.6 क्या बोल रही है हमें? द मीडियंस ऑफ अ ट्राइंगल पास थ्रू अ फिक्स्ड पॉइंट विच डिवाइड्स एवरी मीडियन 2:1। ये थ्योरम ये बोलना चाहती है, कोई ट्राइंगल है, ओके, कोई ट्राइंगल है, उसके मीडियंस का इंटरसेक्टिंग पॉइंट, ट्राइंगल के मीडियन का इंटरसेक्टिंग पॉइंट उन मीडियंस को 2:1 में डिवाइड करता है। उन ट्राइंगल्स का इंटरसेक्टिंग पॉइंट उन मीडियंस को 2:1 में डिवाइड करता है, ये हमें प्रूव करना है। ओके, तो ये देखो हमारा फिगर है ट्राइंगल ABC और ADBE और CF क्या है? मीडियंस। आपको अच्छे से पता है मीडियन क्या करता है? ऑपोजिट साइड को बाइसेक्ट। ऑपोजिट साइड को क्या करता है? बाइसेक्ट, या फिर यू कहें ऑपोजिट साइड के मिड पॉइंट और वर्टेक्स को ज्वाइन करने वाली लाइन क्या होती है? मीडियन। बात समझ में आ गई? अब हमें क्या प्रूव करना है? इनका इंटरसेक्टिंग पॉइंट ADBE और CF का इंटरसेक्टिंग पॉइंट O है। ADBE और CF का इंटरसेक्टिंग पॉइंट O है। ये O पॉइंट इन मीडियंस को 2:1 में डिवाइड करता है। 2:1 में डिवाइड करता है। AO रेशियो OD इट मींस 2:1, BO रेशियो OE 2:1, CO रेशियो OF 2:1। ये हमें प्रूव करना है। तो बात समझ में आ गई? क्या करना है हमें? हमारा टारगेट क्या है? हमारा टारगेट ये है, हमें ये बताना है ये O पॉइंट, ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट इन मीडियंस का इंटरसेक्टिंग पॉइंट इन मीडियंस को 2:1 में डिवाइड करता है। ओके, तो शुरू करें। हमारी फर्स्ट स्टेप है गिवन। तो गिवन से शुरू करते हैं। गिवन में हमें क्या क्या दे रखा है वो बताएंगे। ट्राइंगल ABC, ओके, एंड मीडियंस ADBE एंड CF, ये हमारे 3 मीडियंस है। ओके, और O क्या है? इंटरसेक्टिंग पॉइंट। O इज इंटरसेक्टिंग पॉइंट, O इज इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ मीडियंस। ओके, देखो ये थ्योरम अगर आ गई क्वेश्चन नंबर 29, अपने पेपर के क्वेश्चन नंबर 29, उसमें थ्योरम पूछी जाती है, ये थ्योरम आएगी तो 6 मार्क्स की आएगी। तो बहुत अच्छे से क्लियर कर लेना, और इंपॉर्टेंट थ्योरम है, और इन्हीं थ्योरम पे बेस्ड है अपनी एक्सरसाइज 10.2 कंप्लीट। ओके, इसके बाद में 2 एग्जांपल्स भी बताऊंगा, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, तो इसको आगे देखें। O इज इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ मीडियंस, ये लिख दिया हमने। नाउ प्रूव क्या करना है? ये चीजें गिवन थी, वो गिवन कर लिया। प्रूव हमें करना है ये जो AO रेशियो OD, AO रेशियो OD, ओके, या फिर BO रेशियो OE, BO रेशियो OE, या फिर CO रेशियो OF क्या होना चाहिए? 2:1, 2:1 में डिवाइड होना चाहिए। ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट इन मीडियंस को 2:1 में डिवाइड करना चाहिए। ओके, तो अपन ने ये तीनों पार्ट लिख दिए। बात समझ में आ गई? किसी भी एक का भी कर दिया, AO रेशियो OD कर दिया, या BO रेशियो OE कर दिया, या CO रेशियो OF कर दिया, तो अपना काम हो जाएगा। जरूरी नहीं तीनों को ही बताएं, एक हो गया तो उसके सिमिलरली दोनों भी हो जाएंगे। ओके, अब आगे चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पे, कंस्ट्रक्शन। इसमें कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा अपने को ये प्रूव करवाने के लिए। कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे? ये जो AD मीडियन है, ये जो AD मीडियन है, इसको प्रोड्यूस करेंगे आगे G तक। इस AD मीडियन को G तक प्रोड्यूस किया, और क्या किया? BG को ज्वाइन किया और CG को भी ज्वाइन किया। BG को ज्वाइन किया और CG को भी ज्वाइन किया। अब इंपॉर्टेंट क्या है इसमें ध्यान रखना, ये जब इसको प्रोड्यूस करें तो अपन एक चीज और बताएंगे, ये AO इक्वल करवाएंगे अपन OG के। हम इसको इतना ही प्रोड्यूस करेंगे कि ये जो पूरा पार्ट है ना, ये AO तो ऑलरेडी है, वो किसके इक्वल हो? OG के। किसके इक्वल हो? OG के। इतना ही प्रोड्यूस करेंगे। ओके, सो कंस्ट्रक्शन में क्या लिखेंगे? प्रोड्यूस
AD to G and join BG and CG। ज्वाइन किसको किया? BG और CG को ज्वाइन कर लिया। और इससे क्या पता चला अपने को? AO इक्वल टू OG, AO इक्वल टू OG, है ना? AG वो नहीं, AO इक्वल टू OG। बात समझ में आ गई? AO इक्वल टू OG। इतना ही प्रोड्यूस करेंगे कि ये वाला जो अपने पास OG हो ये किसके इक्वल हो जाए? AO के। ओके, इसको मेजर करके नहीं करना है, अपने को यहां बताना है AO इक्वल टू OG। ये अपन ने कंस्ट्रक्शन में किया है, तो इतना समझ में आ गया। गिवन में क्या करना है? जो हमें गिवन हो, जो चीजें दे रखी हो। ओके, प्रूव क्या करना है? इन मीडियंस को ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट 2:1 में डिवाइड करता है क्या? ये हमने राइट कर दिया। और कंस्ट्रक्शन में लिख दिया हमने AD को प्रोड्यूस करेंगे G तक, और B को G से ज्वाइन करें और C को भी G से ज्वाइन करेंगे, और इतना ही प्रोड्यूस करेंगे ये OG क्या हो? AO के इक्वल। ओके, अब आगे चलें इसकी नेक्स्ट स्टेप पे। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बढ़ते हैं अपन। तो नेक्स्ट स्टेप है अपनी प्रूफ। ओके, प्रूफ करना है हमें, तो ये प्रूफ लिखा अपन ने। और तो ध्यान से देखो, ट्राइंगल ABG, इस ट्राइंगल को बिल्कुल ध्यान से देखो, ट्राइंगल ABG। ओके, ट्राइंगल ABG। और एक चीज और है, ये करने से पहले अपने को मिड पॉइंट थ्योरम के बारे में पता होना चाहिए, जो 9th क्लास में थी। मिड पॉइंट थ्योरम क्या बोलती है? ये ट्राइंगल है मिड पॉइंट ऑफ ऑपोजिट साइड, मिड पॉइंट्स ऑफ ऑपोजिट साइड लाइन ज्वाइनिंग। इन मिड पॉइंट को जो लाइन ज्वाइन करें तो ये लाइन क्या होगी? इस साइड के पैरेलल, इस ऑपोजिट साइड के पैरेलल होगी। ओके, नाम देते हैं इसको ABC। ओके, और इधर DE, ये इनके मिड पॉइंट है। D मिड पॉइंट है AB का, और E मिड पॉइंट है AC का। इन मिड पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन ऑपोजिट साइड के पैरेलल होगी, DE पैरेलल BC। ओके, और ये DE लाइन इस BC की हाफ होगी, ये DE लाइन इस BC की हाफ होगी। इट मींस DE इक्वल टू हाफ ऑफ BC। ये मिड पॉइंट थ्योरम है। ओके, 9th क्लास में ये थ्योरम थी, ये इसमें काम आने वाली है। ओके, तो इसके मेन पॉइंट मैंने बता दिए। DE पैरेलल होगा BC के, और DE इक्वल टू हाफ ऑफ BC, ये इसमें काम आएगा। बात समझ में आ गई? जैसे भी काम आएगा तो हम आगे ब्रैकेट में रीजन में लिखेंगे बाय मिड पॉइंट थ्योरम। अंडरस्टूड? तो ट्राइंगल देखते हैं ABG। ये देखो F क्या है? इस AB का मिड पॉइंट है। F क्या है? AB का मिड पॉइंट। ये देखो CF क्या था? मीडियन था, मीडियन था। इट मींस ये F क्या है? इस AB का मिड पॉइंट। ओके, और कंस्ट्रक्शन में हमने बताया था ये AO इक्वल है OG के, AO इक्वल है OG के। इट मींस ये O क्या है? इस AG का मिड पॉइंट। ये O क्या है? इस AG का मिड पॉइंट। तो देखना क्या करते हैं हम, इन ट्राइंगल ABG, ट्राइंगल ABG। ओके, F is midpoint, F is midpoint of AB। ओके, F AB का मिड पॉइंट है, और O किसका मिड पॉइंट है? AG का। एंड O is मिड पॉइंट ऑफ AG। O क्या है? मिड पॉइंट ऑफ AG। अब देखना, इसको ज्वाइन करने वाले लाइन, ये F और इनको ज्वाइन कर रही है, इन मिड पॉइंट को क्या कर रही है? ज्वाइन कर रही है इस ट्राइंगल में, ABG ट्राइंगल में ये ज्वाइन कर रही है। इट मींस FO क्या होगी? पैरेलल होगी BG के। FO क्या होगी? BG के पैरेलल। ओके, और FO पैरेलल होगी तो OC भी तो क्या होगी? पैरेलल। ये FO इसके पैरेलल है BG के, तो OC भी BG के पैरेलल ही होगी। ये स्ट्रेट लाइन ही तो है, ये पूरा मीडियन ही तो है। ओके, नाउ so FO parallel BG, FO parallel BG and OC parallel BG। ओके, और एक चीज और लिखेंगे, एंड OF इक्वल टू हाफ ऑफ BG, OF इक्वल टू हाफ ऑफ BG। ये देखो, ये लाइन इस ऑपोजिट साइड के क्या होगी? हाफ, अभी जो बताया था बाय मिड पॉइंट थ्योरम से। ओके, बाय मिड पॉइंट थ्योरम।
ओके ये दोनों चीजें कैसे पता चली? बाय मिड पॉइंट थ्योरम से। एफ ओ पैरेलल होगी बीजी के तो ओ सी भी पैरेलल होगी बीजी के, ये ओ सी भी क्या होगी? इसके पैरेलल होगी। एंड ओ एफ इक्वल टू हाफ ऑफ बीजी, ओ एफ इक्वल टू हाफ ऑफ बीजी। ये मिड पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन इसकी ऑपोजिट साइड की हाफ होती है। क्लियर है? आगे चलते हैं। इस ट्राइंगल का काम हो गया। अब ट्राइंगल लेंगे ए सी जी। कौन सा ट्राइंगल लेंगे? ए सी जी। इसको देखो ध्यान से, ट्राइंगल ए सी जी, इसमें भी बिल्कुल ऐसा ही काम करना है। ई एस सी का मिड पॉइंट है और ओ ए जी का मिड पॉइंट है। ओके ये देखो ई क्या है? एस सी का मिड पॉइंट, बी ई मीडियन है ना, और ओ ए जी का मिड पॉइंट है ही। ये ई एस सी का मिड पॉइंट है। ई क्या है? एस सी का मिड पॉइंट। ये देखो बी ई मीडियन है ना, बी ई मीडियन है तो ई क्या है? एस सी का मिड पॉइंट, और ओ किसका मिड पॉइंट है? ए जी का। ओके तो अब क्या करेंगे? ये ट्राइंगल ए सी जी लेंगे। सो इन ट्राइंगल ए सी जी, सो ई इज मिड पॉइंट, बिल्कुल उसी की तरह लिखेंगे, ई इज मिड पॉइंट ऑफ ए सी। ओके ई किसका मिड पॉइंट? ए सी का। एंड ओ इज मिड पॉइंट ऑफ ए जी। ओके ये इसका मिड पॉइंट है। तो ध्यान रहे ये इस ट्राइंगल में ये इन मिड पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन, इन मिड पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन इसके ऑपोजिट साइड के क्या होगी? पैरेलल। इट मींस ओ ई पैरेलल सी जी, ओ ई पैरेलल सी जी बिल्कुल होगी मिड पॉइंट थ्योरम से। एंड ओ ई इक्वल टू हाफ ऑफ सी जी, ये ओ ई क्या होगा? ऑपोजिट साइड का हाफ भी होगा मिड पॉइंट थ्योरम से ही। बिल्कुल इसी की तरह काम हो रहा है। तो हम लिखेंगे ओ ई पैरेलल सी जी, एंड ये ओ ई पैरेलल है तो ये लाइन भी पैरेलल होगी, पूरा मीडियन ही तो है। ओ ई पैरेलल है तो बी ओ भी पैरेलल होगा ना सी जी के। सो बी ओ पैरेलल सी जी, दोनों काम हो गए। एंड ये हाफ वाला ही बताना है, ओ ई इक्वल टू हाफ ऑफ सी जी, ओ इक्वल टू हाफ ऑफ सी जी बाई मिड पॉइंट थ्योरम। ये दोनों चीजें कैसे पता चली? बाई मिड पॉइंट थ्योरम। कोई दिक्कत इसमें? स्टूडेंट्स ध्यान रहे एक एक स्टेप का पता होना चाहिए। ओके प्रूफ में क्या किया हमने? ये ट्राइंगल लिया ए बी जी ट्राइंगल, और मिड पॉइंट थ्योरम से क्या किया? ये एफ ओ पैरेलल किया बीजी के। एफ ओ पैरेलल है तो ओ सी भी क्या होगा? बीजी के पैरेलल होगा। ओके और ये एफ ओ हाफ होगा बीजी का। बात समझ में आ गई? इससे आपको मिड पॉइंट थ्योरम भी क्लियर हो जाएगी अच्छे से कि क्या क्या चीजें थी उसमें। और ऐसा ही काम फिर बाद में क्या किया? ये ट्राइंगल लिया ए सी जी ट्राइंगल। ओके मिड पॉइंट थ्योरम से क्या किया? ओ ई पैरेलल है सी जी के, ये पैरेलल है तो बी ओ भी पैरेलल क्या होगा? सी जी के। ओके और ओ ई इक्वल टू हाफ ऑफ सी जी। तो बात समझ में आ गई। और एक और काम करते हैं, ये जो पैरेलल बताया इनको इक्वेशन दे देते हैं, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। और पैरेलल कहां बताया? इसमें बताया, इसको देते हैं इक्वेशन नंबर सेकंड। इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकंड इसको ध्यान से देखना, अभी ये काम आने वाला है। ओ सी पैरेलल बीजी, ओ सी कहां है? ओ सी पैरेलल बीजी। ओके और बी ओ पैरेलल सी जी। बात समझ में आ गई? ये लाइन इसके पैरेलल ओ सी पैरेलल बीजी एंड बी ओ पैरेलल सी जी। ये अभी का ओ सी पैरेलल बीजी एंड बी ओ पैरेलल सी जी, ये अभी काम आने वाला है इसके नेक्स्ट स्टेप में। ओके तो इन दोनों को ध्यान से देख लेना और इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बढ़े। अब देखो ओ सी पैरेलल है बीजी के और बी ओ पैरेलल है सी जी के, तो बी जी सी ओ, बी जी सी ओ, इसको ध्यान से देखो, एक प्रॉपर्टी और निकल के सामने आएगी। ऑपोजिट साइड पैरेलल हो, ऑपोजिट साइड पैरेलल हो तो बी जी सी ओ क्या बन जाएगा? पैरेललोग्राम। बी जी सी ओ क्या बन जाएगा? अपना पैरेललोग्राम। अब ध्यान रहे पैरेललोग्राम के डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। पैरेललोग्राम के डायगोनल्स क्या करते हैं? एक दूसरे को बाइसेक्ट। इट मींस BD इक्वल टू CD। ये तो पहले से ही पता था। कैसे? AD क्या? मीडियन था, AD मीडियन था तो BD इक्वल टू CD। ओके दूसरा डायगोनल देखो क्या है? OG। दूसरा डायगोनल क्या है? OG इस पैरेललोग्राम का। इट मींस OD इक्वल टू DG।
OD इक्वल टू DG। कैसे पता चला? ये BGCO एक पैरेललोग्राम है और पैरेललोग्राम के डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। एक दूसरे को क्या करते हैं? बाइसेक्ट। अंडरस्टूड? तो अपन लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड। इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड से क्या पता चला? BGCO इज अ पैरेललोग्राम। ओके, एक पैरेललोग्राम है एंड डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। एक दूसरे को क्या करते हैं? बाइसेक्ट करते हैं, एक दूसरे को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। कौन? पैरेललोग्राम के डायगोनल्स। नाउ ये BD इक्वल टू CD, ये तो अपने को पहले से ही पता है, फिर भी लिख लेते हैं BD इक्वल टू CD एंड OD इक्वल टू DG। OD इक्वल टू DG, ये अपने काम आने वाला है, ध्यान रखना। OD इक्वल टू DG, ये बहुत काम आने वाला है। बात समझ में आ गई? अब इसको देते हैं इक्वेशन नंबर थर्ड। इक्वेशन नंबर थर्ड, ओके, OD इक्वल टू DG। अब देखो इसका टर्निंग पॉइंट आ गया, बिल्कुल एकदम और अच्छे से कंसंट्रेट, ओके। और इधर उधर ध्यान नहीं होना चाहिए आपका लेक्चर के टाइम, बिल्कुल ऐसा नहीं घर पे बैठे हो तो इधर उधर ध्यान रखो, नहीं, बिल्कुल आपका कंसंट्रेट, बिल्कुल फोकस यहाँ पे होना चाहिए, अपने लेक्चर पे होना चाहिए। तो अब देखना ये कंप्लीट एजी को देखो, कंप्लीट एजी अपन ने कंस्ट्रक्शन में बताया था AO इक्वल है OG के। कंस्ट्रक्शन में क्या बताया था? AO इक्वल है OG के। तो यहां लिखेंगे नाउ AO इक्वल टू OG। AO इक्वल टू OG, ये कैसे पता है? बाई कंस्ट्रक्शन से, बाई कंस्ट्रक्शन, ओके। कंस्ट्रक्शन में अपन ने किया था। अब देखना OG को क्या लिख सकते हैं? OD प्लस DG। यहां AO तो ऐसा का ऐसा, OG को क्या लिख सकते हैं? OD प्लस DG। कोई दिक्कत इसमें? ऐसा लिख सकते हैं OG को OD प्लस DG। अब देखो OD प्लस DG इक्वल है, OD प्लस DG क्या है? इक्वल। तो DG की जगह क्या लिखेंगे? OD। मैंने कहा था ये काम आएगा, मैंने कहा था ये काम आएगा। सो AO इक्वल टू OD, ये एज इट इज, प्लस DG की जगह भी क्या रखेंगे? OD। रीजन लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन थर्ड। भाई कैसे लिखा हमने DG की जगह OD फ्रॉम इक्वेशन थर्ड, ये बात पता चल गई, यहां रीजन लिख दिया। नाउ AO इक्वल टू OD प्लस OD, इट मींस AO इक्वल टू 2OD। AO इक्वल टू 2OD। कोई दिक्कत इसमें? अब ये OD क्या होगा? इस 2 के साथ मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में, इट मींस AO बाई OD इक्वल टू 2, डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है तो 1। देखो AO बाई OD इक्वल टू 2 बाई 1, इट मींस AO रेशियो OD क्या मिला हमें? क्या मिला? 2:1। तो देखो क्या मिला हमें? AO रेशियो OD, AO रेशियो OD इक्वल टू 2:1, 2:1। यही चाहती थी थ्योरम, यही चाहती थी थ्योरम। The medians of a triangle pass through a fixed point which divides every median 2:1। ये fixed point इन medians को 2:1 में डिवाइड कर रहा है। ये देखो ये 2 और ये 1, ओके। हो गया ये AD मीडियन का। और इसी तरीके से BE और CF का भी होगा, बिल्कुल इसी तरीके से क्या होगा? BE और CF का। तो अपने को इसका बनाने की जरूरत नहीं है, सिमिलरली लिख के हम क्या करेंगे? सिमिलरली BO रेशियो OE इक्वल टू 2:1 एंड CO रेशियो OF इक्वल टू 2:1, ओके। ये समझ में आ गया अच्छे से? सिमिलरली में क्या करेंगे? सिमिलरली BO रेशियो OE एंड CO रेशियो OF इक्वल टू 2:1। यही चाहते थे, इट इज प्रूव, सो हैंस प्रूव्ड। जो थ्योरम ने अपने को पूछा था वो हमने प्रूव कर दिया। यही पूछा था थ्योरम ने, तो बिल्कुल इजी थ्योरम है। देखो इसके कंसेप्ट आपको ध्यान में रखने। कंसेप्ट क्या था? इसका मेन काम क्या था? अपने को BGCO को पैरेललोग्राम करवाना था।
BgCO को क्या करवाना था, पैरेललोग्राम करवाना था। तो पैरेललोग्राम करवाना था तो क्या करना पड़ा, पहले किसकी यूज करना पड़ा, किसका यूज करना पड़ा, मिड पॉइंट थ्योरम का। उसके लिए हमने ये दो ट्राइंगल लिए, ABG ट्राइंगल, मिड पॉइंट थ्योरम का यूज किया, तभी तो ये पैरेलल लाइन करी। फिर ट्राइंगल लिया ACG, इसमें भी मिड पॉइंट थ्योरम का यूज किया। मिड पॉइंट थ्योरम का यूज करने के बाद हमें यह पता चला ये BgCO एक पैरेललोग्राम है, और पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी होती है कि उसके डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं, एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। ओके, तो हमें क्या पता चला, OD इक्वल टू DG, ये पता चला OD इक्वल टू DG। तो इस थ्योरम का क्लाइमेक्स दिखाने में यही ज्यादा काम आया ना लास्ट में। हालांकि सारी स्टेप्स काम की है, पर जो मेन जो लास्ट में क्लाइमेक्स दिखाता है यहां से शुरू हो जाता है OD इक्वल टू DG से। फिर हमने क्या किया, AO इक्वल टू OG, ये हमने कंस्ट्रक्शन में किया था। ओके, इतना ही प्रोड्यूस किया था कि वो AO के इक्वल हो जाए, ये कंप्लीट OG। ओके, ये OG क्या हो जाए, AO के इक्वल। नाउ AO इक्वल टू OG किया, OG को क्या लिख सकते हैं, OD प्लस DG, OD प्लस DG। ओके, और DG को लिख सकते हैं OD, इस थर्ड इक्वेशन से, इस क्लाइमेक्स वाले पॉइंट से। तो आया अपने पास AO इक्वल टू 2OD। ओके, ये OD यहां पे डिवाइड में चला गया, तो AO रेशियो OD इक्वल टू 2:1, AO रेशियो OD इक्वल टू 2:1, और हमारी थ्योरम प्रूव हो गई। ये एक मीडियन कर दिया, तो सिमिलरली ये तीनों मीडियन भी ऐसे ही होंगे कि ये O इंटरसेक्टिंग पॉइंट, इन मीडियंस का इंटरसेक्टिंग पॉइंट O इनको 2:1 में डिवाइड कर रहा है। ओके, तो स्टूडेंट्स अच्छे समझ में आ गई, ये थ्योरम जहन में उतर गई, कभी भूलोगे नहीं, और एग्जाम में बहुत अच्छे से आप कर पाओगे, ये एग्जाम में आ गई तो। ओके, और जो स्टूडेंट्स जो अभी न्यू 10th क्लास में हुए हैं उनके लिए भी ये वीडियो बहुत काम का है, इसको बहुत अच्छे से देखना। आपको दोबारा भी करवाऊंगा, ऐसा नहीं है दोबारा नहीं करवाऊंगा, आपको बिल्कुल जीरो लेवल से दोबारा शुरू करवाऊंगा, पर यहां पे आपकी दोबारा प्रैक्टिस हो जाएगी। अभी भी आप देख लोगे तो आपकी एक प्रैक्टिस हो जाएगी, और जब दोबारा करवाऊंगा एक तरीके से आपका रिवीजन होगा। ओके, तो इसको बहुत अच्छे से क्लियर कर लेना स्टूडेंट्स। अब हम करेंगे 2 इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स जिसके बारे में मैंने लेक्चर स्टार्ट होने से पहले बताया था। ओके, तो करते हैं उनको शुरू। ये एग्जांपल शुरू करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताता हूं, तो इनको बिल्कुल ध्यान से देखना। जैसे ये अपने पास ABC ट्राइंगल है, और AD, BE और CF ये क्या है, हमारे मीडियंस, इस ट्राइंगल के मीडियंस हैं। ओके, इन मीडियंस का इंटरसेक्टिंग पॉइंट, इन मीडियंस का इंटरसेक्टिंग पॉइंट O है। इस इंटरसेक्टिंग पॉइंट को सेंट्रोइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सेंट्रोइड। मीडियंस के इंटरसेक्टिंग पॉइंट, मीडियंस के इंटरसेक्टिंग पॉइंट को सेंट्रोइड बोलते हैं, और एल्टीट्यूड के इंटरसेक्टिंग पॉइंट को ऑर्थोसेंटर बोलते हैं। तो इसमें कंफ्यूज मत होना। ओके, एल्टीट्यूड के इंटरसेक्टिंग पॉइंट को ऑर्थोसेंटर, और मीडियन के इंटरसेक्टिंग पॉइंट को सेंट्रोइड। इज इट क्लियर? अब आगे नेक्स्ट पॉइंट क्या बताने वाला हूं उसको भी ध्यान से देखना। ये देखो, अभी अपन ने थ्योरम में क्या किया था, ये सेंट्रोइड, ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट इनको 2:1 में डिवाइड करता है। इनको क्या करता है, 2:1 में। तो देखना AO रेशियो OD, इट मींस 2:1। कोई दिक्कत? एक बार ये नहीं बता रहा हूं, ये पॉइंट बता रहा हूं, ये पॉइंट इसमें काम आने वाले हैं, और आगे भी अपने बहुत काम आएंगे। ये 10.2 की एक्सरसाइज इसी पे बेस्ड है। ओके, और इनसे रिलेटेड छोटा क्वेश्चन भी आता है, 1 मार्क्स का क्वेश्चन भी आ सकता है, तो बिल्कुल ध्यान से देखना। देखो AO/OD इक्वल टू 2:1, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब देखना, मैं दोनों साइड +1 करूं, दोनों साइड क्या करूं, +1। ये लो +1 कर देते हैं, तो क्या होगा, इसके नीचे एलसीएम लेते हैं OD, और यहां आएगा AO प्लस OD इक्वल टू, इसका एलसीएम 1 आएगा, और 2 + 1 3 आने वाला है इसका, तो क्या आने वाला है, 3। ओके, AO प्लस OD, AO प्लस OD, AO प्लस OD, इट मींस AD, AD/OD, AD/OD इक्वल टू 3। अब क्या करेंगे, ये OD को तो मैं इधर ले जाऊं, ये OD को तो क्या मैं इधर ले जाऊं इसके मल्टीप्लाई में, और 3 आ जाएगा इस साइड, इट मींस AD/3 इक्वल टू OD। ओके, और ये AD ऊपर न्यूमरेटर में इधर आके डिनोमिनेटर में हो जाएगा, तो क्या मिलेगा, OD इक्वल टू 1/3 AD, OD इक्वल टू 1/3 AD। बात समझ में आ गई? इट मींस ये OD पार्ट इस कंप्लीट का 1/3 होता है।
ये OD पार्ट इस कंप्लीट मीडियन का 1/3 होगा। इस कंप्लीट मीडियन का क्या होगा? 1/3। उसी तरीके से ये OE पार्ट, इस मीडियन का OE पार्ट इस कंप्लीट मीडियन BE का क्या होगा? 1/3। इट मींस OE इक्वल टू 1/3 ऑफ BE। ओके, सिमिलरली ऐसा काम होगा और ऐसा ही काम इस मीडियन के साथ OF, ये OF क्या होगा? 1/3 ऑफ CF। तो ध्यान रहे ये जो छोटा वाला पार्ट है, ये जो छोटे वाले पार्ट है ना, ये कंप्लीट मीडियन का होता है 1/3। ये इसका छोटा वाला पार्ट 1 वाला पार्ट है, ये कंप्लीट मीडियन का 1/3 होता है। ये इतना काम नहीं करना पड़ेगा, ये ध्यान में रखना। और इसी तरीके से इसका ये बड़ा वाला पार्ट, इसका AO, इस मीडियन का AO, इस मीडियन का BO और इस मीडियन का CO। इस मीडियन का AO, इस मीडियन का BO और इस मीडियन का CO क्या होगा? इस कंप्लीट मीडियन का 2/3। इस कंप्लीट मीडियन का 2/3, उसको भी मैं डेराइव करके बता देता हूं। ये हमारा AO बाई OD इक्वल टू 2/1 था। अब क्या करते हैं? इसका रेसिप्रोकल करते हैं। OD बाई AO इक्वल टू 1/2। अब अपन क्या करेंगे? +1 करेंगे दोनों साइड। +1 करेंगे तो AO इसका एलसीएम आएगा, OD प्लस AO इक्वल टू 2 इसका एलसीएम आएगा। तो क्या आएगा? 1 + 2 = 2। ओके, तो OD प्लस AO, OD प्लस AO इट मीन्स AD बाई AO इक्वल टू 3/2। ओके, नाउ रेसिप्रोकल कर दें तो AO बाई AD इक्वल टू 2/3। ये AD इधर डिवाइड में, इधर जाके मल्टीप्लाई में। सो AO इक्वल टू 2/3 AD। AO इक्वल टू 2/3 AD मैंने कहा था। ये क्या होगा? ये पार्ट क्या होगा? इस कंप्लीट मीडियन का 2/3। ये AO पार्ट क्या होगा? ये 2 वाला पार्ट क्या होगा? इस कंप्लीट मीडियन का 2/3। ओके, इसी तरीके से सिमिलरली बाकी मीडियंस में भी ऐसा होगा। BO इक्वल टू 2/3 ऑफ BE। सिमिलरली कैसा होगा? BO इक्वल टू 2/3 ऑफ BE। ओके, और इसमें भी ऐसा ही होगा। CO इक्वल टू 2/3 ऑफ CF। ओके, ये CO क्या होगा? इस कंप्लीट का 2/3। तो ध्यान रहे इन तीनों चीजों को आपको ध्यान रखना है। ओके, इनको ध्यान रखना है और इनको भी ध्यान रखना है कि AO तो क्या होता है? ये 2 वाला पार्ट तो क्या होता है? ये 2 वाला पार्ट क्या होता है? बड़ा वाला पार्ट क्या होता है? उस मीडियन का 2/3। ये वाला पार्ट क्या होता है? कंप्लीट मीडियन का 2/3। और छोटा वाला पार्ट 1 वाला पार्ट क्या होता है? कंप्लीट मीडियन का 1/3। क्लियर है? अच्छे से समझ में आ गया? बड़ा वाला पार्ट कंप्लीट मीडियन का 2/3 और छोटा वाला पार्ट कंप्लीट मीडियन का 1/3। ये पॉइंट्स हमारे एग्जाम्पल में काम आएंगे, इन एग्जाम्पल में भी काम आएंगे और बहुत सारे क्वेश्चन भी इन पे बेस्ड हैं। ओके, और एग्जाम में भी ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपको इतना नहीं करना पड़ेगा, इसमें कंफ्यूज हो जाओगे कहां +1 करूं, कहां क्या ना करूं। बस सीधी सी बात है, ये ध्यान रखो, ये वाला पार्ट, ये बड़ा वाला पार्ट, ये 2 वाला पार्ट क्या होता है? कंप्लीट मीडियन का 2/3, 2/3 और वो मीडियन लिख दो पूरा। ओके, कंप्लीट मीडियन का 2/3 और छोटा वाला पार्ट उस कंप्लीट मीडियन का 1/3। छोटा वाला पार्ट उस कंप्लीट मीडियन का 1/3। बात समझ में आई? अपने मेमोरी के फोल्डर में सेव हो गई ये चीजें। अब ये पॉइंट्स यहां पे काम आने वाले हैं। अब हम करते हैं अपना एग्जाम्पल। ओके, तो देखो क्या बोलता है हमारा एग्जाम्पल। फर्स्ट एग्जाम्पल क्या बोल रहा है? इफ द मीडियंस ऑफ अ ट्राइंगल आर इक्वल। इस ट्राइंगल के मीडियंस क्या हैं? इक्वल। इट मींस AD, BE और CF क्या है? इक्वल। ओके, और आगे क्या बोल रहा है? देन इट इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। हमें यह प्रूव करना है कि ये क्या है? इक्विलेटरल ट्राइंगल ABC। इक्विलेटरल ट्राइंगल अच्छे से जानते हो, जिस ट्राइंगल की तीनों साइड क्या हो? इक्वल। जिस ट्राइंगल की तीनों साइड या फिर हम कह सकते हैं जिसके तीनों एंगल क्या हो? इक्वल, वो होता है इक्विलेटरल ट्राइंगल। अपने नाम के अकॉर्डिंग ही इक्विलेटरल। ओके, इक्विलेटरल ट्राइंगल, तीनों साइड इक्वल। तो बात समझ में आई? क्वेश्चन क्या बोलना चाहता है? एग्जाम्पल क्या बोलना चाहता है हमें कि ये ट्राइंगल बताओ कि ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है क्या, और इसने क्या दिया था हमें कि AD, BE और CF क्या है? इक्वल। सो फर्स्ट चलते हैं हम गिवन पे। फर्स्ट स्टेप हमारा यही है, इन ट्राइंगल ABC मीडियंस आर इक्वल, मीडियंस आर इक्वल ऑफ ट्राइंगल ABC। ओके, सो क्या लिखेंगे? AD इक्वल टू BE इक्वल टू CF।
ये तीनों मीडियंस क्या हैं? एडी, बीई और सीएफ इक्वल है। क्लियर है? नाउ प्रूव क्या करना है? प्रूव करना है ट्राइंगल ए बी सी इज एन इक्विलैटरल ट्राइंगल। ये प्रूव करना है कि ट्राइंगल एबीसी क्या है? इक्विलैटरल ट्राइंगल के AB इक्वल BC इक्वल AC आ जाए तो पता चल जाएगा तीनों साइड इक्वल है तो ये इक्विलैटरल ट्राइंगल है। ओके, अब देखना ये मीडियन AD, BE और CF इक्वल है। ओके, तो यहां लिखते हैं प्रूफ में, थर्ड स्टेप हमारी प्रूफ, कंस्ट्रक्शन करने की जरूरत नहीं है। AD इक्वल टू BE इक्वल टू CF, ये इक्वल है, कहां से पता चला? गिवन से। ओके, अभी पॉइंट्स में क्या किया था? ये पार्ट, ये 2 वाला पार्ट AO इक्वल टू 2/3 AD, BO इक्वल टू 2/3 BE और CO इक्वल टू 2/3 CF, ऐसा किया था। तो अभी देखना यहां पे 2/3 को क्या करेंगे? सभी से मल्टीप्लाई बाई 2/3। ओके, इन सबको 2/3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2/3 AD इक्वल टू 2/3 BE इक्वल टू 2/3 CF। ओके, 2/3 AD, 2/3 AD इट मींस AO, 2/3 AD इट मींस AO, AO इक्वल टू 2/3 BE इट मींस BO, ये लो BO, और 2/3 CF इट मींस कितना आ गया? CO। बात समझ में आ गई? अभी जो पॉइंट बताया था उसी से पता चला भाई AD इक्वल टू BE इक्वल टू CF, ये गिवन है। ये क्या है? गिवन। ये मीडियंस क्या है? इनके इक्वल है। तो क्या किया हमने? इनको क्या किया? 2/3 से मल्टीप्लाई। 2/3 से ही मल्टीप्लाई क्यों किया? क्योंकि हमें ये चाहिए था AO इक्वल टू BO इक्वल टू CO, AO इक्वल टू BO इक्वल टू CO। इसको देते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ओके, अब देखना इसी को ही AD इक्वल टू BE इक्वल टू CF को 1/3 से मल्टीप्लाई करते। किससे करते हैं? 1/3 से मल्टीप्लाई। तो देखना मल्टीप्लाई बाई 1/3 तो क्या आएगा? 1/3 AD इक्वल टू 1/3 BE इक्वल टू 1/3 CF। 1/3 AD इक्वल टू 1/3 BE इक्वल टू 1/3 CF, 1/3 से मल्टीप्लाई किया। अब आपको अच्छे से पता है, अभी पॉइंट में बताया मैंने, इस कंप्लीट का 1/3, इस कंप्लीट का 1/3 क्या होता है? इस छोटे वाले का पार्ट। इट मींस ये छोटा वाला क्या होता है? इस कंप्लीट का 1/3। ये छोटा वाला क्या होता है? इस कंप्लीट का 1/3। इट मींस 1/3 AD, तो क्या हुआ? OD। 1/3 BE, इट मींस 1/3 BE का है, ये रहा, तो क्या हुआ इसका? OE। और 1/3 CF है तो इसका क्या होगा? OF। इसको देते हैं इक्वेशन नंबर सेकेंड। बात समझ में आ गई? इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इक्वेशन नंबर सेकंड ये हमें काम आने वाली है, इस वजह से किया हमने। इसको 2/3 से मल्टीप्लाई किया, इसको 1/3 से। बात समझ में आ गई किस तरीके से किया हमने? AO इक्वल टू BO इक्वल टू CO। AO देखो ये रहा, ये AO इक्वल टू BO, ये देखो साइन लगा देते हैं, अभी काम आएगा। BO इक्वल टू CO, ये बिल्कुल, ये सिंगल सिंगल कट कर दिया इस पे कि AO इक्वल टू BO इक्वल टू CO एंड OD इक्वल टू OE। OD कहाँ है? ये रहा, इस पे डबल साइन कर देते हैं। OD इक्वल टू OE इक्वल टू OF। ओके, बात समझ में आ गई? अभी इसको इरेज करेंगे और इसके आगे के स्टेप करने वाले हैं। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो। अब देखना दो ट्राइंगल लेंगे हम, BOF और ट्राइंगल COE। कौन से ट्राइंगल? BOF, BOF ये वाला ट्राइंगल, और COE, COE ट्राइंगल। ओके, इन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रेंट करवाएंगे। इन दोनों ट्राइंगल को क्या करवाएंगे? कॉन्ग्रेंट। सो इन ट्राइंगल BOF एंड ट्राइंगल COE। ओके, अब दोनों ट्राइंगल को ध्यान से देखो। देखो मैंने साइन इस वजह से लगाया ताकि अब आपको देखते ही पता चल जाएगा कौन सी चीजें किसके इक्वल है। ओके, पहले तो ये काम करते हैं। OF इक्वल टू OE, इसका OF पार्ट किसके इक्वल है? OE के, बिल्कुल है ना? ये देखो डबल साइन लगा रखा है और इक्वेशन सेकंड से भी पता है कि भाई OF किसके इक्वल है? OE के। ओके, और यहां रीजन लिखना है फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। ओके, और अब BO इक्वल है OC के, BO इक्वल है OC के या फिर CO के।
सो BO इक्वल टू CO कैसे पता चला? फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में देखो BO इक्वल टू CO, हमने साइन भी लगा रखा था, ओके, ताकि दिखते ही समझ में आ जाए। और देखना ये एंगल BOF एंगल COE के इक्वल है ना? किस रीजन से? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। किस रीजन से? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। सो एंगल BOF इक्वल टू एंगल COE। एंगल COE रीजन है बाई वर्टिकल ऑपोजिट एंगल। वर्टिकली ऑपोजिट एंगल क्या होते हैं? इक्वल। बात समझ में आ गई? तो देखना साइड एंगल साइड, तो कॉन्ग्रुएंसी रूल साइड एंगल साइड से दोनों ट्राइंगल क्या हो गए? इक्वल। कॉन्ग्रुएंसी रूल साइड एंगल साइड से क्या हो गए? दोनों कॉन्ग्रुएंट। सो बाई साइड एंगल साइड ट्राइंगल BOF कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्राइंगल COE के। ये दोनों ट्राइंगल आपस में क्या हो गए? कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो इनके करस्पॉन्डिंग पार्ट भी क्या हो जाएंगे? इक्वल। ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो इनके करस्पॉन्डिंग पार्ट भी क्या हो जाएंगे? इक्वल। इट मींस BF इक्वल हो जाएगा CE के, BF इक्वल हो जाएगा CE के, कोई दिक्कत? BF इक्वल हो जाएगा CE के बाई CPCT करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। बात समझ में आ गई? BF इक्वल टू CE। इसको इक्वेशन दे देंगे हम थर्ड। इक्वेशन कौन से दे देंगे? थर्ड इक्वेशन। अब देखना ये थर्ड इक्वेशन को क्या करेंगे? 2 से मल्टीप्लाई करें। क्या करें? 2 से मल्टीप्लाई। क्यों कर रहे हैं? देखना भी, ये CF क्या है? मीडियन। इट मींस 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है। ये वाला पार्ट और ये पार्ट इक्वल है, और ऐसा ही काम BE भी क्या है? मीडियन है, तो ये भी क्या कर रहा है? इस AC को 2 इक्वल पार्ट में। इट मींस CE इक्वल है EA के। तो अभी देखना 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? मल्टीप्लाई बाई 2, या ऐसा कह सकते हैं इसका डबल कर रहे हैं। इसका क्या कर रहे हैं? डबल कर रहे हैं। तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? 2 मल्टीप्लाई BF इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई CE। ओके, 2 मल्टीप्लाई BF, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? 2BF। तो क्या होगा? AB। क्या होगा? AB। ये पार्ट और ये पार्ट इक्वल है ना, तो क्या होगा? AB, और ऐसा ही काम इधर 2 से मल्टीप्लाई हुआ तो इसका डबल हो जाएगा AC। तो AB इक्वल टू AC, AB इक्वल टू AC, इतना पता चला, AB इक्वल टू AC। बात समझ में आ गई? इसको देंगे इक्वेशन नंबर 4th, AB इक्वल टू AC। इसका डबल किया या 2 से मल्टीप्लाई कर लो, कोई दिक्कत नहीं, एक ही चीज है। तो AB इक्वल टू AC आ गया हमारे पास। अब क्या करेंगे? सिमिलरली ये ट्राइंगल लेते, ट्राइंगल AOF, ट्राइंगल यहां लिखेंगे सिमिलरली ट्राइंगल AOF। ट्राइंगल AOF किसके कॉन्ग्रुएंट होता है? ट्राइंगल COD के। किसके कॉन्ग्रुएंट होता? COD के। सो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल COD। ये ट्राइंगल, ये वाला ट्राइंगल इस ट्राइंगल के कॉन्ग्रुएंट हो जाता ना। देखो ये साइड इसके इक्वल है, ये साइड इसके इक्वल, और ये एंगल इसके वर्टिकली ऑपोजिट से इक्वल होता। तो बाय साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल से दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाते, और कॉन्ग्रुएंट हो जाते तो इसका ये वाला पार्ट इस ट्राइंगल का AF साइड इस ट्राइंगल की CD साइड के इक्वल होता। सो AF इक्वल टू CD, रीजन बाई CPCT करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। ये इसके इक्वल होता तो इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करते। क्या करते? इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करते, या हम यूं कह सकते हैं इसका डबल करते। भाई जो LHS में करेंगे वो काम RHS में भी तो कर रहे हैं। ऐसा तो नहीं सिर्फ LHS में कर रहे हैं या फिर सिर्फ RHS में कर रहे हैं, दोनों को बैलेंस रखने के लिए दोनों में ही करना पड़ेगा। ओके, तो इसका डबल किया तो इस साइड आया हमारे पास AB। ओके, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, यहां लिखेंगे मल्टीप्लाई बाई 2। तो क्या है हमारे पास? 2 मल्टीप्लाई AF इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई CD। इट मीन्स, तो क्या है हमारे पास? AF का डबल किया, AF का डबल किया, ओके, तो डबल किया तो AB आ गया। क्या आ गया? AB। और इधर CD का डबल किया, 2 से मल्टीप्लाई किया, ये पार्ट और ये पार्ट इक्वल ही तो है, तो क्या हो जाएगा? CB, या फिर BC कह सकते हैं। इसको देंगे इक्वेशन नंबर 5th।
कौन सा? इक्वेशन नंबर 5th। अब इक्वेशन 4th और 5th को ध्यान से देखो, बिल्कुल एकदम नजर यहां पे होनी चाहिए। इक्वेशन नंबर 4th और 5th में ए बी इक्वल है AC के और ए बी इक्वल है BC के। फ्रॉम इक्वेशन 4th एंड 5th ए बी इक्वल टू BC इक्वल टू AC, ए बी इक्वल टू BC इक्वल टू AC, तीनों इक्वल हो गई। अब अंदर से कुछ एक अच्छी सी भावना उत्पन्न हो रही है ना कि भाई तीनों इक्वल हो गई, इसका मतलब पता तो चल गया कि ये क्या है? इक्विलैटरल ट्राइंगल। क्या पता चल गया? इक्विलैटरल ट्राइंगल। अंदर से अपने आप ही एक अच्छी सी फीलिंग आती है ना, बिल्कुल जब अपना सॉल्व हो जाता है, जब क्वेश्चन पूरा कंप्लीट अपन कर लेते हैं। ओके, तो ए बी इक्वल BC इक्वल AC, इट मींस ये ट्राइंगल क्या हो गया? ABC ट्राइंगल क्या हो गया? अंदर से आवाज आ रही है, इक्विलैटरल ट्राइंगल। क्या हो गया? इक्विलैटरल ट्राइंगल। सो ट्राइंगल ABC is an equilateral triangle. Okay, so triangle ABC is an equilateral triangle. It is proved, so hence proved. तो समझ में आ गया इस ट्राइंगल को, इस ABC ट्राइंगल को इक्विलैटरल ट्राइंगल किस तरीके से प्रूव करेंगे। हमें ये मीडियंस इक्वल दे रखी थी और ये मीडियंस इक्वल दे रखी थी, हमें पता है ये सेंट्रोइड क्या करता है, इन मीडियंस को 2:1 में डिवाइड करता है। आपको 2 पॉइंट्स बताए मैंने। ये AO क्या होता है? कंप्लीट मीडियन का 2/3। ओके, AO इट मींस ये 2 वाला पार्ट, AO BO और CO, ये कंप्लीट मीडियन का 2/3 होता है। और ये छोटा वाला पार्ट OD OE और OF कंप्लीट मीडियन का होता है 1/3। ओके, उसके अकॉर्डिंग हमने इक्वेशन 1st और 2nd बनाई थी और फिर हमने ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल लिया, दोनों को कॉन्ग्रेंट करवा दिया। कॉन्ग्रेंट करवाया तो ये वाला पार्ट इसके इक्वल हुआ, ये साइड इसके इक्वल हुई, इसका डबल किया तो AB इक्वल आ गया AC के। AB इक्वल आ गया था हमारे पास AC के। इक्वेशन नंबर 4th बनी। इसी तरीके से सिमिलरली ये ट्राइंगल लिया, कोई जरूरी नहीं है इसको दोबारा प्रूव करें। ओके, इसको प्रूव करवाने की जरूरत नहीं, सिमिलरली लिखो और ये इसके क्या हो जाएगा? कॉन्ग्रेंट। कॉन्ग्रेंट हो जाएगा तो इसकी AF साइड CD के इक्वल, इसका डबल करेंगे तो AB इक्वल टू BC, AB इक्वल टू BC। इक्वेशन नंबर 5th मिली और 4th और 5th इक्वेशन से हमें पता चल गया, अंदर से फीलिंग आ गई कि भाई साहब अपना काम तो हो गया। जो हम चाहते थे कि ABC ट्राइंगल को इक्विलैटरल प्रूव करवाना, वो काम तो हो गया। तो क्रिस्टल क्लियर हो गया, अच्छे से समझ में आ गया, अपने माइंड के फोल्डर में अच्छे से सेव हो गया। देखो वायरस नहीं आना चाहिए, एक वायरस ने पूरा आतंक मचा रखा है, दूसरा कोई वायरस नहीं आना चाहिए दिमाग में कि ये चीजें भूल जाएं। ओके, और उसकी भी आपको सेफ्टी रखनी है। एग्जाम देने जाओ तो बिल्कुल आपको बहुत अच्छे तरीके से जाना है, बिल्कुल सेफ्टी रखनी है, किसी भी तरीके की कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। अपनी सेफ्टी खुद लेके चलोगे तो सेफ रहोगे और अच्छा रहेगा। ओके, तो बिल्कुल सेफ्टी से बिल्कुल भी लापरवाही नहीं बरतनी है आपको। ओके, अब सेकंड क्वेश्चन करते हैं, वो भी बिल्कुल इसी की तरह है, बस जरा सा डिफरेंस है, तो ज्यादा कोई टाइम नहीं लगेगा। उसमें क्या करना है वो देखना। ये सेकंड एग्जांपल बिल्कुल एग्जांपल फर्स्ट की तरह है, बस उसमें क्या दे रखा था? 3 मीडियंस इक्वल दे रखे थे और हमें क्या प्रूव करना था? वो ट्राइंगल इक्विलैटरल ट्राइंगल है। ओके, और इसमें क्या करना है? देखो, इफ 2 मीडियंस ऑफ अ ट्राइंगल आर इक्वल, इसमें 2 मीडियंस दे रखे हैं और 2 मीडियंस इक्वल हैं उसके, और हमें क्या बताना है? ABC क्या है? आइसोस्केलस ट्राइंगल। आइसोस्केलस ट्राइंगल इट मींस जिसकी 2 साइड क्या हो? इक्वल, और कोई फर्क नहीं है, इसको भी उसी की तरह सॉल्व करेंगे। ओके, तो गिवन में देखो हमें क्या दे रखा है? BE इक्वल टू CF, वो चीज लिख लेना आप। ट्राइंगल ABC, इन ट्राइंगल ABC मीडियंस BE इक्वल टू CF, बिल्कुल उसी की तरह है, तो थोड़ा सा मैं इसको शॉर्ट में बता रहा हूं। BE इक्वल टू CF हमें गिवन है, प्रूव क्या करना है? ट्राइंगल ABC इज एन आइसोस्केलस ट्राइंगल। ओके, मैं इसको थोड़ा स्पीड से और थोड़ा शॉर्ट में बता रहा हूं, ध्यान रखना चीजें वही लिखनी है इसमें। गिवन वाली जो चीज दे रखी है, जो गिवन में दे रखी है ना, वही लिखनी है। उसमें 3 मीडियंस इक्वल दे रखे थे, इसमें 2 मीडियंस इक्वल लिखने हैं, BE और CF। प्रूफ में देखो क्या करेंगे, प्रूफ में वही काम करने वाले हैं। BE इक्वल है CF के, BE इक्वल है CF के, इसको भी 2/3 से डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा? 2/3 BE इक्वल टू 2/3 CF, इट मींस 2/3 BE, 2/3 BE इट मींस क्या मिला? BO, BO इक्वल टू CO, BO इक्वल टू CO, इसको देंगे इक्वेशन नंबर 1st। ऐसा ही काम करेंगे, इसको 1/3 से मल्टीप्लाई,
क्या करेंगे 1/3 से मल्टीप्लाई, तो हमारे पास मिलेगा 1/3 BE इक्वल टू 1/3 CF। 1/3 BE इट मीन्स OE, 1/3 BE इट मीन्स OE। ये छोटा वाला पार्ट इस कंप्लीट मीडियन का 1/3 होता है, ये बड़ा वाला पार्ट इस मीडियन का 2/3 होता है। ओके, सो OE इक्वल टू OF। अब कोई ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी, फर्स्ट एग्जांपल इसको अच्छे से कर लिया तो ये सेकंड एग्जांपल में कोई समस्या नहीं आएगी, आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। देखो BO इक्वल हो गया CO के, OE इक्वल हो गया OF के, इट मींस ये वाला इसके इक्वल, ये वाला पार्ट इसके इक्वल। अब ट्राइंगल क्या लेंगे BOF और ट्राइंगल COE, इन दोनों ट्राइंगल को क्या करवाएंगे कॉन्ग्रुएंट। सो इतना क्लियर है, आगे चलें। नाउ ट्राइंगल BOF एंड ट्राइंगल COE। ओके, इन ट्राइंगल्स की बात करें तो क्या होगा, इनको कॉन्ग्रुएंट करवाएंगे BO इक्वल टू CO फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। ये इक्वेशन फर्स्ट से पता चल गया था हमें कि BO इक्वल है CO के। ओके, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट लिखा, फिर OF इक्वल टू OE, OF इक्वल टू OE फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड। ओके, एंड BOF इक्वल टू COE, ये एंगल इसके इक्वल, बिल्कुल उसी की तरह कॉन्ग्रुएंट करेंगे, कोई डिफरेंस नहीं है। एंगल BOF इक्वल टू एंगल COE, कोई डिफरेंस नहीं है। रीजन है बाय वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, बाय वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। तो क्या हुआ, बाय साइड एंगल, साइड से क्या हो गए दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट। ट्राइंगल BOF कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्राइंगल COE के, ये ट्राइंगल इसके कॉन्ग्रुएंट हो गया, कॉन्ग्रुएंट हो गया इट मींस BF इक्वल हो गया CE के, कॉन्ग्रुएंट हो गया इट मींस BF इक्वल हो गया CE के। ओके, सो यहां लिखते हैं BF इक्वल टू CE, रीजन क्या है, बाई CP/CT, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे या हम कह सकते हैं इसका डबल करेंगे, ये मीडियन ही तो है, ये मीडियन है ना BE और CF, तो इसका डबल करते हैं। इधर देखो BF का डबल करेंगे तो क्या बनेगा AB, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 2 मल्टीप्लाई BF 2 मल्टीप्लाई CE, इट मीन्स AB इक्वल टू, इसका डबल किया तो AC, AB इक्वल टू AC। फीलिंग आना शुरू हुई, AB इक्वल टू AC, अंदर से आवाज आई कि थ्योरम तो प्रूव हो गई है, अंदर से आवाज आने लग गई ना। ट्राइंगल की 2 साइड इक्वल हो तो ट्राइंगल कैसा होता है, आइसोस्केलस ट्राइंगल। ओके, तो काम हो गया अपना। सो ट्राइंगल ABC इज एन आइसोस्केलस ट्राइंगल, ट्राइंगल ABC इज एन आइसोस्केलस ट्राइंगल, यही चाहते थे कि आइसोस्केलस प्रूव करना। ओके, नाउ इट इज प्रूव्ड, सो हेंस प्रूव्ड। ओके, यही प्रूव करना था कि ट्राइंगल ABC आइसोस्केलस ट्राइंगल है क्या। तो अच्छे समझ में आ गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं। फर्स्ट एग्जांपल अगर आपने अच्छे से कर लिया तो इसमें कोई समस्या नहीं आएगी। इससे रिलेटेड किसी भी तरीके का क्वेश्चन आ जाओ, 10.2 एक्सरसाइज के सभी क्वेश्चन आप करना, और अगर किसी में डाउट आए, किसी में दिक्कत आए तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखना या मेरे को व्हाट्सएप मैसेज कर देना, मैं आपको सॉल्यूशन दूंगा, उस पर अपन वीडियो बना लेंगे। ओके, जो आज पॉइंट बताएं उनसे बाहर कुछ भी नहीं है, थोड़ा दिमाग पे जोर लगाना, आप अच्छे से सॉल्व कर पाओगे। ओके, आज हमने एक थ्योरम करी और 2 इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स करे। ओके, आपको आज की क्लास कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और वीडियो को लाइक करना मत भूला करो। कंप्लीट वीडियो को देखने के बाद, कंप्लीट लेक्चर देखने के बाद वीडियो को लाइक कर दिया करो, और चैनल पे नए हो, पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, तैयारी करते रहिए और जुड़े रहिए मैजिक मैथ्स बाय अजय सर के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, धन्यवाद।